यहाँ सिर्फ आपका मासी बसता है, ना हाल है और ना मुस्तकबिल। ये तुम क्या कह रही हो मानूर? अम्मी और सुल्तान अंकल? ठीक कह रही हूँ मैं सानिया, आप ही सही सुना है आप। अब क्या चाहती हो तुम? हर इंसान अपनी बात रखने का हक रखता है सानिया, आप ही, और ये हक सुल्तान अंकल भी तो रखते हैं। फिर इतने अरसे से अम्मी इतनी अजियत में है, अगर सुल्तान अंकल से बात करने से उनकी अजियत कम हो जाती है तो क्यों नहीं, उनके जख्म पे मरहम भी लग जाएगा। तुम कैसे जानती हो कि अम्मी अजियत में है? मैं बहुत अरसे से ये बात महसूस करती हूँ। हमारी अम्मी ने बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है। गलत कहते हैं लोग कि वक्त हर जख्म का मदावा होता है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अब आप ही अम्मी को मना सकती हैं। मैं कैसे? ऐसा ना हो कि अम्मी मुझसे नाराज हो जाए। अभी अभी तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। नहीं सानिया आप ही, वो हमारी माँ है, हमसे नाराज जरूर हो सकती है लेकिन बदगुमान नहीं हो सकती। एक बार अगर आप भी अम्मी से बात कर लें, सोचिए सुल्तान अंकल की बेवफाई ने आज तक उनको कितना हर्ट किया होगा। अगर हम बेटियां उनके लिए कुछ कर सकती हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है सानिया आप ही। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये फैसला तो अम्मी का ही होना चाहिए ना। क्या पता वो सुल्तान अंकल से मिलना चाहे और क्या पता नहीं चाहे। आप ठीक कह रही हैं, फैसला तो अम्मी का ही होगा, हमें तो सिर्फ उन्हें सच का आईना दिखाना है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ऐसा करें कि आप अम्मी से बात करें और मैं सुल्तान अंकल से बात कर लेती हूँ। नहीं, हम दोनों मिलके पहले अम्मी से बात करते हैं। चलें ठीक है, मैं शाम को आती हूँ। डन। नाफिस। तुमने बहुत अच्छा किया फरहान को छोड़ आई हो। ये काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फरहान जैसे लातों के भूत होते हैं, बातों से कभी नहीं मानते। मैंने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया अम्मी, लेकिन मुझे बहुत डर लग, पता नहीं क्या होगा। क्यों डर रही हो तुम? मुझे पता है तुम्हें ये अक्ल भी मानूर नहीं दी है। चलो शुक्र है तुमने सुन तो ली उसकी बात। हाँ, लेकिन अगर इस गुस्से में आकर फरहान ने मुझे वाकई तलाक दे दी तो मैं क्या करूंगी? फिर लोग वो क्या कुछ नहीं कहेंगे अम्मी। नहीं देगा वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। अभी तक तो उसे तुम्हारा सहारा था, और वैसे भी लोगों की परवाह करोगी तो वो तो मुंह से निवाला भी छीन लेंगे। जो कुछ भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता फरहान कभी काम करेंगे, कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वो करेगा। आदमी कितना ही सुस्त और गरीब क्यों ना हो जाए, पेट पत्थर से नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए रोटी खानी पड़ती है, और उसे भी अपनी माँ का और अपना पेट भरने के लिए कमाना तो पड़ेगा, तभी रोटी मिलेगी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अपनी माँ को पागलपन की हालत में देख नहीं पाया मैं, और अंधे इंतकाम में मैंने ये कर दिया। मेरे हाथ दो बेगुनाहों के खून से रंग गए। मैंने कोई तहकीक नहीं की मेरे अल्लाह, कोई तहकीक नहीं की, और इतना बड़ा जुल्म कर दिया। मुझे माफ कर दे मानूर। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कितना गुनाहगार हूं। तुम्हारा गुनाहगार हूं, तुम्हारी माँ का गुनाहगार हूं, आलियान का गुनाहगार हूं, मात का गुनाहगार हूं। मैंने ना सिर्फ तुम सबकी जिंदगी बल्कि खुद को भी बर्बाद कर दिया। मैंने जिन लोगों का घर उजाड़ा वो तो मर गए, और क्या पता जन्नत में भी हो। लेकिन मैं तो यहां भी दोज़ख में रह रहा हूं, और जब मैं मरूंगा, जब मेरी सांसें रुकेंगी, तब भी मेरा ठिकाना जहन्नुम होगी। लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं ठीक होऊंगा। खुद को सजा देने के लिए तुम्हारी दी गई हर सजा का मुस्तहिक हूं मैं।
अम्मी अम्मी, हाँ वो ना हम लोग आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ कहो। क्या बात है? इतनी मुश्किल बात है जिसे कहने में इतना वक्त लग रहा है? बोलो। अम्मी, अगर हम आपसे एक बात करें तो आप खफा तो नहीं होंगी? नहीं बेटा, मैंने तुम लोगों को हमेशा हर बात कहने की आजादी दी है। कहो जो भी कहना है। हम चाहते हैं कि आप एक बार सुल्तान अंकल से मिल लें। मैं ना मानूर से एग्री करती हूँ। आपको एक दफा उनसे मिल लेना चाहिए। अम्मी, मानू जो कह रही है एक बार करके देखें। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? गौर भी किया अपनी बात पे कि नहीं? अम्मी, हमने बहुत सोचा है इस बारे में और हमें यही लगता है कि जिंदगी में कुछ बातें जानने का इंसान को हक होना चाहिए। अगर वो उन्हें ना जाने ना तो जिंदगी का मकसद समझ नहीं आता। अम्मी, मैं जानती हूँ कि सुल्तान अंकल से गलती हुई है, लेकिन आप एक बार उनसे मिल लें, उनकी बात सुन लें। हो सकता है कि आप दोनों के दिल का बोझ हल्का हो जाए। एक बार करके देखें अम्मी, कोशिश करके देखें प्लीज। मेरी बेटियों को मुझ पे मान है और उनका मान ना टूटे इसलिए मैं आज यहाँ आई। कहो क्या कहना है? क्यों बैठोगी नहीं? नहीं, तुम्हारा वक्त महदूद है, जल्दी बोलो। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए तुम्हारे। 11 मिनट नहीं लूंगा। प्लीज बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। लोग तो तब भी देख रहे थे जब मैं उस दिन स्टेशन पे बिल्कुल अकेली खड़ी थी। प्लीज बैठ जाओ। तो तुम वहां नहीं थी? नहीं आना चाहिए था मुझे या दुनिया की किसी भी लड़की को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने माँ बाप की इज्जत यूं अपने पैरों तले रौंदे, वो भी एक बेवफा मर्द की। मैं बेवफा नहीं हूं सचीला, मजबूर था। मजबूरी पूछोगी नहीं मेरी? मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे तुम नाआशना हो, और मेरे वहां ना आने की वजह बेवफाई हरगिज़ नहीं थी। जिस वक्त तुम मेरा इंतजार कर रही थी तो मैं अपनी माँ की मैयत उठा रहा था।
तुम ही बताओ, मोहब्बत निभाता या फर्ज? अच्छी कहानी है, आगे क्या हुआ? मेरे पास प्रूफ है इसका। चलो ठीक है, मान लिया, तुमने तो अपनी माँ को दफना के अपना बोझ कम कर लिया। मैं किससे जाके माफी मांगू? मेरी अजियत कैसे कम होगी? मुझे कैसे माफी मिलेगी? अब्बा, अब्बा मुझे माफ किए बगैर, मुझे अपनी सूरत दिखाए बगैर इस दुनिया से चले गए। और मैं इस बोझ के साथ पहुंची हूं यहां तक। मेरे दुखों का मदावा कौन करेगा? I'm sorry, मुझे माफ कर दो। ये जुड़े हुए हाथ हैं तुम्हारे सामने। उस दिन के बाद से आज तक मैं खुद से नजर नहीं मिला पाया। प्लीज माफ कर दो मुझे। चलो ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें। अगर मेरे माफ करने से तुम्हारा गिल्ट खत्म होता है तो ठीक है। वैसे भी तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ और सिर्फ शायद माफी का एक ताल्लुक था। तुम्हें माफ करके मैंने आज वो ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एक अजियत की डोर थी, वो तोड़ दी मैंने। तुम भी आजाद और मैं भी आजाद। क्या लगता है अम्मी ने माफ किया होगा? पता नहीं। मुझे तो अम्मी की तबीयत की फिक्र हो रही है। अरे अम्मी एक मजबूत औरत है और सुल्तान अंकल एक डिसेंट इंसान है। जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत वहम हो रहा है। तुम्हें सिर्फ फरहान भाई की याद आ रही होगी। हाँ वैसे आ तो रही है। अल्लाह हानिया, तुम ना बिल्कुल 80s की फिल्मी हीरोइन हो। रोती धोती रहती है, शौहर के जुल्म सहती है और उसके बाद गलती से वो अपसेट हो जाए, अल्लाह दुआएं मांगना शुरू हो जाती है, बौखलाए फिरती है। हाँ लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब याद आ रही है तो मैं क्या करूं। इतना बड़ा स्टेप उठा तो लिया मैंने, लेकिन हाल तो मेरा अभी भी वही है। तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया तुमने। पॉजिटिव सोचो। फरहान भाई को सबक मिलना चाहिए। तुम जैसी औरतें ना यूं ही डर डर के शौहरों को शेयर कर लेती हैं। मैं अब चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही? आज अरबाज की रिपोर्ट्स आनी है ना, लेट्स होप पॉजिटिव हो। लोग दुश्मनों की मौत की दुआएं करते हैं और हम यहाँ। ट्रस्ट मी, इस दुश्मन का ठीक हो जाना ही हमारे हक में बेहतर है। हाँ भाई, क्या हाल है? अबे मजनू क्यों बना हुआ है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बताऊं यार,
किस्मत को तो जैसे गिरह नहीं लगा हुआ है। कभी बिजनेस को आग लग जाती है, कभी बीवी छोड़कर चली जाती। फिर गई भाभी? और समझो इस बार तो हमेशा के लिए ही गई। ले भाई, गवर्नमेंट नौकरी भी गई, छुट्टी हो गई। नहीं मतलब गई नहीं है, सूली पे लटकी हुई है। सूली पे लटकी हुई है मतलब? मतलब यह है कि आनिया ने शर्त रख दी है, कह रही है कि वो तभी वापस आएगी जब मैं कोई नौकरी करूंगा। सोच रहा हूं कोई नौकरी कर ही लूं। अबे तू नौकरी करेगा? अबे दांत क्यों दिखा रहा है? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि तू नौकरी करेगा कैसे। अबे जो बंदा वॉशरूम जाने के लिए 10 बार सोचता है, वो सुबह 8 बजे उठ के नौकरी पे जाएगा, वो भी नौकर बन के। तू मेरा दोस्त है इसीलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना तेरी अकल ठिकाने लगा देता मैं, समझा? बेटा तेरे यही हालात रहे ना तो 2 दिन नहीं टिक पाएगा नौकरी पे। नौकरी वाले बंदे पे गुस्सा हराम होता है, क्या समझा? मलाई खा, तेरे लिए मंगाई है। नहीं नहीं, तू खा ये मलाई। ये खा खा मलाई खाना ना यार। चल नहीं खा। नहीं, आप इस मामले को खुद हैंडल करें। जब तक मैं नहीं आता अच्छी तरह से इसे देखें। हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि जितनी जल्द हो सके मेरी फ्लाइट बुक करवाएं। ओके। अंकल आप जा रहे हैं? जाना तो था। आपकी अम्मी से बात हुई? हाँ मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि मुझे अपनी सच्चाई रखने का मौका मिला उनके साथ। बोझ हल्का होता। अम्मी ने आपको माफ कर दिया? पता नहीं इसे माफी कहते भी हैं या नहीं, लेकिन बरसों की थकन दूर हो गई। क्या हुआ अंकल? क्या मतलब? अरबाज कभी ठीक नहीं होगा? डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं। नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर मुझसे भी तो होते हैं ना। अरबाज को ठीक होना होगा। और फिर कहते हैं ना उम्मीदी की गोद से तो उम्मीद जन्म लेती है। क्या बात है वकील साहिबा, जब से आप आई हैं थोड़ी खामोश खामोश सी हैं, खैरियत तो है? अच्छा हुआ बुआ में चली गई, इतने सालों से अजियत में थी। आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, ठीक हूँ। नहीं वो आप गई थी ना, सब ठीक ठाक है ना? दिल पे बोझ था, सो वो अजियत का रिश्ता भी खत्म हो गया। अरे माफी के बाद तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है वकील साहिबा। माफी का रिश्ता कहाँ से आ गया आपको? मैंने आपसे कहा अजियत का रिश्ता खत्म हुआ। किसी और रिश्ते की गुंजाइश कहाँ से आ गई? आपने भी ना सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजार दी। तना कहाँ थी बुआ, मेरी बच्चियां मेरे साथ थी। फिर भी क्या फिर भी बुआ? आप चाहती हैं कि मैं एक बेवा बेटी के घर पे होते हुए अपने बारे में सोचूं? आपके जहन में ये ख्याल भी कैसे आया? खैर मैं तो आपकी खुशी में खुश हूं। आपकी बेहतरी के लिए बोल दिया, आगे जैसे आपको सही लगे। मैं अपनी बेटी और अपने खानदान के साथ खुश। माजी की बातें माजी में ही छोड़ दी हैं मैंने।
सोच रहे हो कि मेरे हाथ में ये क्या है? बता दूं? तुम्हारी रिपोर्ट्स। लंदन से आई हैं। जानना चाहते हो इसमें क्या लिखा है? कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। सोच रहे होगे कि मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस होगी, लेकिन नहीं, मुझे तुमसे जरा सी भी हमदर्दी महसूस नहीं हो रही। चाहूं तो अभी तुमसे अपना बदला ले सकती, चाहूं तो एक पल में तुम्हें मार सकती, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि किसी कमजोर इंसान से बदला लेना कि मेरी फितरत में नहीं है। किसी माजूर से बदला लेने की मैं कायल ही नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूंगी जो तुमने आलियान के साथ की, इमाद भाई के साथ की। मैं तुम्हें उस तरह मजबूर नहीं करूंगी जिस तरह तुमने मेरी मां को किया। जानते हो मरियम किस तरह माजूर थी, और तुमने तो उसे खुदकुशी पे मजबूर कर दिया। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करूंगी, अपनी बराबरी पे ला खड़ा करूंगी, और तब होगा तुमसे बदला। तब होगा उन तमाम लोगों का बदला जिनके साथ तुमने जुल्म किया, ज्यादती की। तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें हम सब के लिए ठीक होना होगा, तुम्हें मरने के लिए ठीक होना होगा, और मैं तुम्हें ठीक करूंगी। तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी। जुनेद, गुलखान, गार्ड्स। जी साहब का आज लॉन में बैठने को दिल करा था, तो मैं यहां ले आई। अब तुम तीनों की ड्यूटी ये है कि तुम लोग साहब पे नजर रखोगे। मेक श्योर कि ना तो इसे कोई अंदर लेकर जाए और ना ही कोई पानी पिलाए, समझे? जाओ। और हाँ सुनो, अगर मुझे ये पता चला कि तुम लोगों ने इस आदमी के साथ जरा भी हमदर्दी की, तो किसी और नौकरी का इंतजाम कर लेना। अरे अम्मा, तू काम कर रही है क्या तेरी आंखों की बजाय गोटियां लगी है? दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? कमर टेढ़ी हो गई मेरी, सुबह से लेकर रात तक काम करते हुए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हानिया इतना सारा काम कैसे कर लेती थी, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करती थी वो लड़की। हाँ, सब समझ रहा हूँ अम्मा मैं। इशारे इशारे से तुम चाह रही हो कि मैं नौकरी ढूंढूं, है ना? ताकि कल को तुम्हारी बहू आए और तुम दोनों बैठ के मेरे खर्चे पे मजे उड़ाओ।
ये खुशी मेरे नसीब में कहाँ लिखी है कि मैं तेरी कमाई खाऊं? पहले बाप की पेंशन पे पलता रहा तू और अब बीवी की कमाई खा रहा है। लड़के पैदा होते हैं तो लोग खुश होते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। यहाँ पे बुढ़ापा खौर हो रहा है मेरा। तुझसे अच्छी तो लड़कियां होती है। ओ तेरी माँ, फौरन पार्टी बदल ली। वाह, बड़ी बात है। अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। मैंने आज तक जो भी कुछ किया, अच्छा बुरा, तुमने मेरा साथ दिया, अकेला नहीं था मैं। गलत कभी गलत भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, फौरन जमीर जाग गया। ना 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 अम्मा, बात कुछ और है, बताओ। बात कुछ और है। मेरा घर खाली खाली हो गया है। कभी वो इधर बैठी होती थी, कभी वो उधर बैठी होती थी। इतना काम करती थी वो लड़की। चल उसको फोन कर, बीवी है वो तेरी, और उसको कह दे के आ जाए। वो हो सकता है तेरे बुलावे की मुंतजिर हो वो। चल शाबाश मेरा बच्चा। माँ, क्या बताऊं तुम्हें। क्या? मुझे तो लग रहा है इस बार वो सच में चली गई है। परसों मैंने उसे कॉल की, मेरे फोन ही काट दिया उसने। अरबाज, अरबाज, गुलखान, जुनैद, किसने बिठाया इसे यहाँ पर? मानूर बीबी का हुक्म था। पानी लेकर आओ, देखो कितना पसीना आ रहा उसे। मैडम मैं मॉम, महानूर, आप क्या कर रही हैं ये? तुमने ये क्या किया है? क्यों धूप में बिठाया अरबाज को? मॉम प्लीज मेरी बात सुनो। देखो पसीने से उसका क्या हाल हो रहा है। आप मेरी बात सुन लेना प्लीज। जुनैद प्लीज। मॉम आप देख नहीं रही उसकी कंडीशन में कितनी बेहतरी आई है। आप नहीं चाहती कि वो ठीक हो? वो बोलने की कोशिश कर रहा है मॉम। देखो मानो, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं कभी भी अरबाज को ठीक होने में हेल्प नहीं करती। लेकिन बेटा तुम एक अच्छी लड़की हो, और मुझे ये भी पता है तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। अरबाज को माफ कर दोगी जब वो तुमसे माफी मांगेगा। लेकिन अभी उसकी हालत देखो, धूप में कैसे पड़ा हुआ था, पसीने से बुरा हाल हो। एक काम करते हैं महानूर, हम उसके लिए अटेंडेंट रख लेते हैं। तुम अकेले नहीं कर सकते। अटेंडेंट चाहिए होगा ना, मैं आपको बताऊंगी। अभी इस कंडीशन को आप मुझे अपने तरीके से सॉल्व करने दो प्लीज। जुनैद आओ, गुलखान, बस कर बस। अंदर लेके चलो। इतनी गर्मी में यहाँ था, उसके लिए इस वक्त पानी पीना अच्छा नहीं है। प्लीज आए मेरे साथ आए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं फरहान, तुम्हारा शौहर, इस घर का दामाद। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम मेरा? अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो तुम घर चले आओगे। फोन नहीं उठा रही इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। देखो फरहान, मुझे हमारे रिश्ते में स्पेस चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, और ये मियाँ बीवी के बीच में स्पेस कहां से आ गया?
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। वो तुम थे जिसके ताने, जिसकी धमकियों की वजह से मैंने अपना इतना नुकसान किया, लेकिन तुम बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अरे एक माँ से पूछो जिसकी गोद उजड़ जाने का दुख कितना होता है, लेकिन तुम नहीं सोचोगे, तुम्हें एहसास नहीं होगा क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो। और मैं जो कुछ भी कर रही हूं मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए कर रही हूं, जो मुझे जिंदा सलामत हंसता खेलता चाहिए। तुम घर जाओ और जाकर अपनी माँ से कह दो कि मुझे तुम जैसा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि मेरी दुआ है मेरे रब से कि वो मुझे बेटी से नवाजे, जिसको मैं अपना फख्र बना सकूं, जिस तरह मेरी माँ ने हम चारों बेटियों को अपने सर का ताज बना के रखा, बिल्कुल उसी तरह। अरे सासू माँ देखिए आपकी बेटी को क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है ये। ठीक ही कह रही है, तुम दोनों का मसला है ना, ये बीवी है ये तुम्हारी। और अगर शौहर को हक है कि वो अपने दिल की बात जैसे चाहे जब चाहे कह सके, तो बीवी को भी तो यही हक है ना। अजीब बात है, हर किसी को यहां पर जिन चढ़ा हुआ है, स्पेस चाहिए। आता हूं बाद में। तुमने आज जो बहादुरी दिखाई है, ये ताकत तो मैं भी नहीं दे सकी तुम्हें कभी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप। आज कह लेने दो मुझे जो मैं कहना चाहती। मैंने तो तुम्हें ये ताकत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बज़िद थी कि तुम्हारा घर ना टूटे। बेटा, जब लड़की अपने घर में खुश ही ना हो, उसे वो सुख ही ना मिले, तो घर का क्या उजड़ना और क्या संवरना। बस दुनिया को दिखाने के लिए हम उस घर में उजड़े दयार में बैठे रहते हैं। गलत करते हैं हम, ये गलत फहमी होती है हमारी। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चा होगा और यही ननियाल में होगा। आप तो शुरू से ही मेरी आइडियल रही हैं अम्मी, बस मैंने हिम्मत दिखाने में थोड़ी देर कर दी। चलो चलो। क्या हुआ, प्यास लग रही है? पानी चाहिए?
बहुत मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत ही हो गया आपका भी। कोई बात चाचू की लाडली। हेलो। थैंक यू सो मच अम्मी। आप नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। तुम तो मेरे लिए इतनी खुशकिस्मत रही हो जिंदगी भर। तुम मेरे सुख का सबब बनी हो, मेरे चैन का सबब बनी हो, मेरी खुशियों का सबब बनी हो। तुम क्यों नहीं होती मेरी जिंदगी में? बेवकूफ, इसमें रोने की क्या बात है? बहुत दूर चली जाऊंगी अम्मी आपसे, बहुत याद आएगी आपकी। दूरियां तो मोहब्बत बढ़ाती हैं बेटा, और माँ की दुआएं तो साए की तरह तुम्हारे साथ रहेंगी चाहे तुम कहीं भी हो। और फिर दुबई कौन सा दूर है? ठीक तो कह रही हैं भाई, अगर सुबह की फ्लाइट पकड़ी तो कराची में नाश्ता, और अगर शाम की फ्लाइट पकड़ी तो डिनर दुबई में। कैसा?